अब तो कन्हैया खेलते खेलते आए, मैया मैया का बात है, कौन आया है ये सब? अरे लाला बरसाने से आई है, कीर्ति मैया ने माफी मांगी है, मुझे चरण छूना भेजा है, और राधा बीमार रह गई लेकिन मैंने सौगंध दी तो बिल्कुल मत जाइयो। मैया तेरा बेटा हूं, कैसे चला जाऊंगा? अब ललिता विशाखा चरण पकड़ के रोने लगी। इतने में नंद बाबा आ गए। क्या बात है यशोदा, आज ललिता विशाखा कैसे? अरे रो रही है, क्यों रो रही हो? तब कहा बाबा ये राधा बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, बीमार है, एक बार नंदलाल को भेज दो, लाला जाएंगे और तो झाड़ा लगाना जानता है, ठीक हो जाएंगी, हमारी राधा ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया कि अब कुछ नहीं है, बस अब नहीं जानते, अब इसमें कुछ नहीं है ऐसे। ओ कोई और वेद को बुलाओ, हमारे बस में नहीं है। बाबा नंद ने समझाया, यशोदा जी ने यशोदा जी से कहा कि देखो ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारा मित्र है वृषभानु, आज उसकी बेटी पर संकट आया है, जरूर कन्हैया को भेजना चाहिए। यशोदा जी ने कहा कि मेरी भी इच्छा है मैं भेज दूं, लेकिन कन्हैया एक शर्त पे, कि जाएगा वहां का कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, सीधा जाएगा और सीधा अपना आएगा, किसी से बात नहीं, केवल अपना काम मंत्र पढ़ करके आ जाएगा। हाँ मैया मैं सीधा जाऊंगा और शुद्ध आऊंगा, मुझे क्या लेना देना दुनिया से, तेरा बेटा हूं। कन्हैया के लड्डू फूट रहे, जल्दी जाऊं राधा से मिलूं। ललिता विशाखा के साथ कन्हैया दौड़ के गए हैं, बरसाने की सीढ़ियां दौड़ के चढ़े हैं, सब भीड़ लगी हुई है, सब नीचे उतार रखा है और कंबल ओढ़ा रहे हैं, फिर सूख जाती है ओढ़ा। कन्हैया ने कहा हट जाओ, सब हटो, सब दूर हो जाओ। सब दूर बैठ गए, सब डर रहे हैं, महाराज हमारी बेटी को बचा लेना, कैसे न कैसे, एक हमारी लाडली है। कन्हैया पास में गए, पहले नाटक किया, हाथ देखा, अजय बहुत बड़े वेद है, आंख बंद करके, कुछ नहीं है, बस गई, कुछ नहीं। अरे ऐसे मत कहो कन्हैया, ऐसा मत कहो। दूसरा हाथ देखा, ये नाड़ी भी बंद है, कुछ तैयारी करो, कुछ नहीं। लाला ऐसा मत कहो, लाला ऐसा मत कहो। सब कन्हैया ने कहा एक बार रुक जाओ, रुको रुको, कान के पास अपना मुंह लेके कहा राधे मैं आ गया हूं, लेकिन अब एक नाटक कर रहा हूं, तुम जैसे ही मैं बोलूं ना तब खड़ी हो ना, तब तक चुपके से कह दिया दूर, लाला क्या बात है? कुछ नहीं, रुको मैं इसकी भाग्य रेखा देखता हूं, भाग्य में क्या है। अब ज्योतिषी बन के कन्हैया और ऐसे गिन रहे, लाला जल्दी बताओ क्या है? हाँ ये रेखा, ये है मामला, ये क्या है लाला? इसका वैसे तो गई, एक उपाय है, बस 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 जल्दी बताओ भाई क्या है? जल्दी से इसका कन्यादान का संकल्प छोड़ दो, किसी वर को बुला के लड़के को देख के फटाफट, तुम्हारे भाग्य से तो गई, उस लड़के के किसी वर के भाग्य से बच सकती है, इसलिए फटाफट करो ये काम, जल्दी बाजी फट वग्नि फट ब्याह करो तो बच सकती है, कि उस वर की भाग्य से ये थोड़ी सी बची हुई है, तुम्हारे भाग्य से तो गई। अब किसको खोजे? कीर्ति ने कहा मैं तो यशोदा जी से कहा था, मजाक में कहा था, लेकिन उसने तो मन में ले लिया, कन्हैया आप ही हाथ पकड़ लो मेरी राधा का। ना 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 ना, मेरी मैया ने मना किया है, मैं तो जा रहा हूं। परशुराम जी ने कहा कि ललिता विशाखा जल्दी जाओ, यशोदा मैया बाबा नंद से कहो, अब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आपके बेटे से कहो कि मेरी बेटी का हाथ कन्यादान का संकल्प ले तो बच सकती है। और यही चाह रहे थे, ये नाटक था दोनों का। ललिता विशाखा गई बाबा और मैया से, बेटी की जिंदगी का सवाल है राधा का, जल्दी कन्यादान, यही भाग्य में लिखा हुआ है। मैया ने मना करी, ले नंद बाबा ने कहा नहीं, मेरा मित्र है वृषभान, मैं बारात लेके जाऊंगा और कन्हैया आज ही कन्हैया का कन्यादान लेके आऊंगा। सियावर रामचंद्र की। ललिता विशाखा ने कहा पहले कन्यादान का संकल्प तो छुड़वा दे, तभी तो ठीक होगी। हाँ जाओ कन्हैया से कहना बाबा ने कहा है कन्यादान का संकल्प ले ले।
ललिता विशाखा गई और फिर भीड़ के बीच में कहा, जल्दी बाबा ने कह दिया है कन्यादान का संकल्प छोड़ दे। कन्या ने, सही में मैया ने भी कहा है? हाँ, तो तैयारी करो। और कन्या हाथ में हाथ लेके, मैं अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ करने का संकल्प लेते हैं। छोड़ा जल कुछ हाथ में लेके, और जल छोड़ते ही राधा में कंपकपी शुरू हो गई। हाथ में, हाँ कन्हैया सही कह रहे हैं। किशोरी जी आंख खोली, खोलती श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और मुस्कुराहट आई। ललिता का हाथ पकड़ा, बैठी। विशाखा का हाथ पकड़ा। श्याम सुंदर ने कहा, अब तैयारी करो, हम भी दूल्हा बन के आ रहे हैं। श्याम सुंदर नंद गांव गए हैं। किशोरी जी स्वस्थ हुई है। वो तो नाटक था दोनों का मिलने का, नहीं तो मैया मानती नहीं। और फिर नंद गांव में चर्चा चली है कि नंदलाल का विवाह हो रहा है। सभी बारात सम्मान के साथ सादर आमंत्रित है। सब लोग सज धज के आ रहे हैं। इधर सुंदर हाथी घोड़े पालकी सज रही है, इधर बरसाना सज रहा है धूमधाम से। और इधर से गीत गाती है, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर से गीत गाती है, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजा के गाइए, बस राधा रानी का विवाह हो रहा है, भाव से गाइए। अब बरसाने बारात आती है धूमधाम से, इधर से सखिया गीत गाती है, इधर से सीढ़ियां चढ़ते हुए छेल छबीले सखा हास परिहास करते हैं। कन्हैया आज तेरे मन में चटपटी लगी है ना, हम सब जानते हैं। जैसे सखियों के साथ टिलाती टिलाती श्री किशोरी जी वर माला लेके, पहले द्वार पर माला होती थी, सुंदर द्वार है बरसाने का, द्वार पर देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इंद्र पुष्प वर्षा करते हैं, कुबेर धन वृष्टि करते हैं, पूरा बरसाना जगमगा रहा है, धूम मची है। और सुंदर श्याम सुंदर बरसाने में दूल्हा बन के गए हैं और द्वार पर दोनों का वरमाला होती है, जय जयकार होता है। बोलो वृषभान के जवाई की जय, बरसाने वारी की जय। अरे सब गा रहे हैं।